हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 12th के बाद आप किस तरीके से यूपी पुलिस ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पुलिस के फॉर्म भरने से लेकर आपकी ट्रेनिंग तक और ट्रेनिंग से आगे का सारा कुछ प्रोसेस समझाने वाला हूं। साथ में आपको किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद में मेरिट कितनी पर लगती है, SC OBC ST जनरल वाले सबकी। फिर उसके बाद में DB PST क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है, आपका मेडिकल क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है। साथ में बताऊंगा LIU क्या होता है, LIU की फुल फॉर्म, LIU किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन करता है। फिर ज्वाइनिंग में JTC क्या होती है, RTC क्या होती है, JTC कितने दिन की होती है, RTC कितने दिन की होती है, पूरा सब कुछ समझाया जाएगा। आपको पैसा कब से मिलना स्टार्ट होता है, कब से आप सरकारी आदमी बन जाते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और हाँ, मेरे पास में एक पेपर है, इस पेपर की भी आपको PDF में दूंगा, तो इसके लिए पूरी वीडियो को देखो कि पेपर किस तरीके से मिलेगा। ये अब की जो 41,568 वाली जो भर्ती थी उसका ये पेपर है। बहुत ही हलवा पेपर था, इजी पेपर था। आप यदि देखोगे इस पेपर को तो आपको लगेगा कि हम देते तो इसको हम आज पुलिस वाले बन गए होते, राइट। इतना इजी पेपर आने के बाद भी, राइट, और 300 पैसे मेरिट गई थी, लगभग 200 से भी कम पर, फिर भी बच्चों के नंबर नहीं आते, तो कहाँ पर कमी रह जाती है। सारा कुछ बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरा देखना, अंत तक देखना। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप पुलिस बनना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप सरकारी जॉब लेना चाहते हो, पुलिस में जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए ही ये स्पेशली वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिएगा स्टार्ट करते। यूपी पुलिस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, और स्पेशली मैं बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आपका सिविल और PSC दोनों के बारे में बात की जाएगी, राइट। PSC आप जानते होंगे, सिविल पुलिस का मतलब है जो कि आपने देखा होगा शहर में, कस्बे में, गांव में जितने भी कांस्टेबल होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, ये सिविल वाले कहलाते हैं। PSC वाले वो होते हैं जो किसी इमरजेंसी के समय पर आपके आते हैं, या चुनाव वगैरह कराने के टाइम पर, जिनके हाथ में आपने देखा होगा एक क्या होती है आगे एक कुर्सी सी जो होती है, वो सिविल वाले। और सिविल वाले वो PSC वाले होते हैं। और सिविल वाले कौन से होते हैं, सिविल वाले नॉर्मली आपने बाइक वगैरह पर देखे होंगे, 100 नंबर यदि डायल करते हो, यानी मोस्टली जितने भी आप देखते हो ड्यूटी करने वाले होते हैं वो सभी सिविल वाले होते हैं, राइट। और PSC वाले वो होते हैं जिनके हाथ में एक छबरा सा होता है, आप जानते ही होंगे, मतलब जो स्पेशल टाइम पर आती है वो, ठीक है ना, उसको हम रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार की क्या है, किसी इमरजेंसी में कोई दंगा हो जाए वहाँ पर, और या कहीं पर मान लीजिए चुनाव वगैरह कराने होते हैं, वहाँ पर उनकी जॉब लगाई जाती है, राइट, यानी ड्यूटी लगाई जाती है। ओके, तो ये तो सिविल और PSC के बारे में विशेष तौर पर हम अलग से बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आप आफ्टर 12th यानी 12th पास करने के बाद यूपी पुलिस किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। किस तरीके से आपको क्या क्या करना होगा यूपी पुलिस में एक सिपाही बनने के लिए, एक कांस्टेबल बनने के लिए। और जो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर, वो अलग से बताई जाएगी वीडियो, क्योंकि वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 12th के बाद आप पुलिस में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, कैसे भर्ती हो सकते हो, राइट। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। और हाँ सुनो, सबसे पहली बात ये देखिएगा, ये यूपी पुलिस का पेपर है मेरे पास में, जो अब इससे पिछली वाली भर्ती का है, जो आपका 41,568 की जो भर्ती थी, अभी जो जिसकी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है बच्चों का, केवल क्या है कि उनका मेडिकल वगैरह हो गया। अभी ज्वाइनिंग क्या था कि ये आपका 20-22 तारीख थी ज्वाइनिंग की, लेकिन ये कोरोना आ गया, इस वजह से उनकी डेट बढ़ गई है और शायद मई में वो ज्वाइनिंग पर जाएंगे। तो उनका जो पेपर हुआ था उनमें से एक बच्चे का मैंने पेपर लिया है, तो इसका PDF भी आपको दिखा दूंगा। इतना इजी पेपर है, आप बहुत आसानी से कर पाओगे, देख लेना एक बार, राइट। तो ये पेपर कैसे मिलेगा ये भी बताऊंगा मैं, पूरा देखना, अंत तक देखना, ओके। तो फिलहाल बात कर रहा हूँ पहले मैं बेसिक तौर पर एलिजिबिलिटी की, ठीक है। जो पढ़ाई में आपका क्या होना चाहिए, पढ़ाई में आप 12th पास हो जाने चाहिए, राइट, 12th पास। अब आपके लिए सुनहरा अवसर है, जैसे ही आप 12th पास कर लोगे, राइट, तुरंत बाद इसके बाद में आपकी क्या आने वाली, देखो 12th पास हो जाएंगे, राइट। तो 12th पास हो जाने चाहिए आप, बस। मार्कशीट आपके हाथ में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 12th के अब आपका पेपर खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा जून जुलाई तक, आपके पास में पता चल जाएगा। प्रमोट होंगे तो प्रमोट का मतलब पास ही हो,
और पेपर भी हुए तो 2 जुलाई तक आ जाएंगे। और आपका जुलाई के बाद अगस्त के समथिंग इसके यूपी पुलिस के फॉर्म निकलने वाले हैं, अगस्त के समथिंग, अगस्त सितंबर में। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है, ज्वाइन हो जाओगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पुलिस की एक अलग ही रुतबा रहेगा, राइट। चलिएगा, तो 12th पास होने चाहिए, ओके। चलिएगा, हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। हाइट मेल यानी कि जितने भी लड़के हैं उनके लिए मैं बात बता दे रहा हूँ, 168 सेंटीमीटर। एसएससी जीडी में ज़्यादा चाहिए थी, इसमें कम है, 168 सेंटीमीटर। बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि सेंटीमीटर से सर हम पे नहीं आता, तो इसीलिए मैंने फुट में भी लिख दिया, 5 फुट 6 इंच। कितनी? 5 फुट 6 इंच। कितनी? 5 फुट 6 इंच होती है, ओके। बात कर लेते हैं फीमेल्स की, गर्ल्स की। 152, बिल्कुल गर्ल्स भी भर सकती है यूपी पुलिस में, और इनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों की इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लड़कियों की मैं फुट में बता दे रहा हूँ, करेक्ट पूरी 5 फुट चाहिए। कितनी चाहिए? पूरे 5 फुट चाहिए, ओके। हाइट हो गई, लेकिन ये सभी उनके लिए है जो आपके जनरल के हैं, ओबीसी के हैं और एससी के हैं, राइट। एसटी वालों के लिए थोड़ी सी छूट है। एसटी वालों लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर, ये 168 थी, 160 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 इंच का सा फर्क है, क्योंकि 1 इंच में आपका 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए, राइट। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कितना कम हो जाएगा, राइट। चलिएगा, लड़कियों की 147 सेंटीमीटर, ओके। चलिएगा, चेस्ट की यदि मैं बात कर लेता हूँ, चेस्ट ध्यान से सुन लीजिए। लड़कों के लिए उसमें एसएससी जीडी में ज़्यादा थी, इसमें कम है। लड़कों के लिए कितनी है? 79 से 84, मतलब ये कम से कम आपकी जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? 79 सेंटीमीटर, यानी 79, और फिर 80, तो इसको 79 बोलते हैं, ना कि 89। कुछ लोग 89 का मतलब होता है 89, ये है 79, 80, यानी कि 79 सेंटीमीटर। ऐसे 79 होनी चाहिए नॉर्मली बिना फुलाए, और फिर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, राइट। फुलाव का मैंने पहले ही बताया था एसएससी जीडी में भी, कि फुलाव का मतलब उनका फेफड़ों को चेक करने का मतलब होता है। जिनके फेफड़े खराब होते हैं वो फुलाव नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनके लिए फुलाव मांगते हैं, तो फुलाव जरूरी होता है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 79 5 84, तो इतनी कम से कम होनी चाहिए, चाहे ज़्यादा कितना भी हो, राइट। चलिएगा, और जो एसटी वाले जो मेल हैं, एसटी वाले जो लड़के हैं, उनके लिए थोड़ी सी और छूट है 2 सेंटीमीटर की, मतलब 77 से 82। कितना? 77 से 82। लड़कियों के लिए कोई चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है? वेट। उनका वेट होना चाहिए कम से कम, उनका 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम से कम है तो फिर वो निकाल दी जाती है, क्योंकि उसको एलिजिबल नहीं मानते। इसलिए लड़कियां जो भरना चाहती हैं, इस चीज़ की इच्छुक हैं, तो वो अपना वेट वगैरह बढ़ा लें। खा पी के जो थोड़ी हल्की रहती हैं उनके लिए खाने पीने की ज़रूरत है। और चलिएगा, बाकी रनिंग की बात करते हैं अब हम। रनिंग कितनी होनी चाहिए आपकी? ध्यान से समझेंगे कि जो लड़के हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना होगा? 4800 किलोमीटर, सॉरी 4800 मीटर, मतलब क्या है? 4.8। बहुत से लोग क्या कर देते हैं? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर नहीं होता, 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम होता है। 4 किलोमीटर 800 मीटर, 4 किलोमीटर 800 मीटर, यानी 4800 मीटर। कितना? 4800 मीटर होता है। 4800 मीटर का मतलब कितना होता है? 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर, लेकिन इसमें 200 मीटर कम होते हैं 5 किलो में, राइट। और इसका कितना दिया जाता है आपको? 25 मिनट दिया जाता है। जबकि एसएससी जीडी की यदि मैं कंपेयर करूं तो एसएससी जीडी में कितना था? एसएससी जीडी में पूरा 5 किलोमीटर था और समय केवल कितना था? 24 मिनट था। इसमें देखिएगा 200 मीटर कम है और 1 मिनट ज्यादा है। इसको तो और आसानी से आप बहुत ही प्यार से कर पाओगे, राइट। बहुत ही प्यार से कर लेते हैं बच्चे, राइट। और दूसरी बात यह है, ध्यान समझने वाली बात यह है कि इसका कोई भी आपका नंबर नहीं जुड़ता है, तो आसानी से आप 25 मिनट तक आप दौड़ लीजिए। 25, 24, 22 तक। लोग बाग 18 में मार देते हैं, 17 में मार देते हैं। तो आप लोग प्यार से यदि प्रैक्टिस करोगे तो आप 20-22 में मार दोगे, राइट। चलिएगा, लड़कियों का
कितना होता है लड़कियों का 2400 किलोमीटर, 2400 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर है। इसको 2.5 किलोमीटर बोलते हैं लोग बाग, लेकिन 2.5 किलो नहीं होता है। कितना होता है 2 किलोमीटर 400 मीटर, यानी कि इनका कितना होता है लड़कियों का 2400 मीटर होता है। लड़कों का 4800 मीटर, लड़कियों का 2400 मीटर। इसमें लड़कों को 25 मिनट मिलती है, लड़कियों को कितने 14 मिनट मिलती हैं। 2400 मीटर के लिए 14 मिनट मिलती है। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके चलेंगी भी नहीं, ते लड़कियां पैया पैया वो भी पार कर लेंगी इस दौड़ को बहुत प्यार से। पर थोड़ी सी ऐसा है कि हल्की सी प्रैक्टिस तो चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। और यहाँ पर सरकारी जॉब मिल रही है तो थोड़ा सा तो दौड़वाएंगे ना आपको। आप सोचोगे नहीं जी हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे पास नहीं हो पाओगे, राइट। चलिए एप्लीकेशन जो फीस होती है, लड़का हो या लड़की हो, SC हो, OBC हो, ST हो, कोई वो, सबके लिए 400 रुपये फीस होती है, राइट। इसमें SC OBC के लिए किसके लिए ऐसा नहीं होता है कि कम दौड़ा जाए, सबको बराबर दौड़ाया जाता है, राइट। चलिएगा ये हो गया। अब इसके बाद हम पेपर की हम बात कर लेते हैं। पेपर सिविल वालों का और PSC वालों दोनों का पेपर एक ही होता है, बस उसमें क्या होता है सिविल वालों की थोड़ी सी मेरिट हाई जाती है और PSC वालों की थोड़ी सी कम जाती है, राइट। तो चलिएगा पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिएगा कुछ टीचर्स आपको क्या बता देते हैं कि भैया हिंदी, यहाँ में पहले आता क्या है 4 सब्जेक्ट आपका, हिंदी, मैथ और रीजनिंग और जीके वही आप समझ रहे हो, जनरल नॉलेज, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझो कि जो हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के अलग अलग जो क्वेश्चन हैं तो अलग अलग ही आते हैं आपके पास में। देखिएगा मैंने ये पेपर है, राइट, तो 2018 वाली भर्ती का पेपर है ये, और 29 तारीख का 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो 29 तारीख की शाम का पेपर है, शाम की मीटिंग का। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं 40-40 क्वेश्चन आते हैं। बेटा 40-40 क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो इसमें ये पेपर है, इसमें देखिएगा सीधे साफ तौर पर देखिएगा 150 क्वेश्चन है ये रहे, और 150 क्वेश्चन ये है। मैं पूरा आपको देखिए ये दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिएगा पहला यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट है, मतलब मैथ स्टार्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये देखिएगा ये जीके का शुरुआत में जीके दे रखी है, तो 38 क्वेश्चन देखिए जीके का 38 क्वेश्चन इस पेपर में से देख के लिखे हैं। और बाकी ये तो हमको पहले से ही पता था, और बाकी चेक करके आपको बताएगा। एक भी इंफॉर्मेशन 0.1% भी गलत नहीं है, राइट। तो बाकी प्रैक्टिकली नॉलेज दी जा रही है आपको, ठीक है। तो हिंदी के क्वेश्चन कितने आएंगे भाई? हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 37, ओके। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैथ वो वाला मैथ नहीं है, इंटर का मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, सारा मैथ वो वाला आएगा जो कंपटीशन का होता है, जिसमें संख्या पद्धति, इकाई का अंक, कार्य, समय और आपके जो मोस्टली अनुपात, समानुपात, मिश्रण, ये वगैरह वगैरह के, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, मतलब अंक गणित आएंगे टोटल मिला के, टिक मार्क रहेंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये मैथ के आएंगे 38, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और जीके के 38 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल मिला के ये सारे क्वेश्चन यदि जोड़ोगे तो आप 150 क्वेश्चन बैठते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो टोटल मिला के कितने अंक का बन गया पेपर? 300 अंक का पेपर हो गया। कितने का? 300 अंक का पेपर हो गया। 150 क्वेश्चन आएंगे। और बात की जाए समय कितना दिया जाएगा? समय आपको दिया जाएगा 120 मिनट, राइट। 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में तो आप इसको पूरे को उधेर के फेंक देते हो सवाल को, ठीक है, पेपर को। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा। नेगेटिव SSC GD में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। यानी कि एक क्वेश्चन यदि गलत कर दिया आपने तो 2 नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में से आपका आधा नंबर और काट लिया जाएगा। समझ रहे हो बात को? नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपने 3 क्वेश्चन किए, ठीक है, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 6 अंक के हो गए। और बाय द वे आपके 2 क्वेश्चन सही जाते हैं, एक क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 2 क्वेश्चन सही होने पर कितने? 4 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो अब आपको 3.5 नंबर ही मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर और आपका उल्टा काट लिया जाता है। जो सही नंबर से जो कुछ नंबर्स मिलते हैं ना, उनमें से नंबर काट लिया जाता है, तो फिर आपको 3.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आप लोग ध्यान रखना है, गलत नहीं करना होता है पेपर में, राइट। सो जो आपको श्योरिटी है उनको ही करिए, ठीक है, क्योंकि जितने गलत कम करोगे उतना ही अच्छा स्कोर रहता है आपका। चलिए, अब ये तो हो गया उसका सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ जानकारी मिलेगी आपको, राइट। देखिएगा, सबसे पहले होगा आपका एग्जाम,
सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा, और एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। जैसे कि एसएससी का आपका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर, इसका कंप्यूटर पर नहीं होता, पूरा बुकलेट वगैरह मिलती हैं आपको, ऑफलाइन करना होगा, लेकिन होगा टिक मार्क की, लेकिन वो बुकलेट वगैरह मिलती हैं, राइट। चलिएगा, ये आपका ऑफलाइन पैटर्न का होगा। जैसे आप पेपर दोगे, पेपर के बाद में आपकी बनती है मेरिट, ठीक है। ये जो मेरिट मैंने लिख रखी है, मेरिट ये 41,568 जो पिछली वाली भर्ती थी 2018 की, ठीक है। 2018 में 2 भर्ती थी, 2018-19 में, लेकिन वो पहली वाली 49,000 वाली, और ये 41,568, तो उसकी 2 मेरिट लगी थी उसमें। तो पहली मेरिट का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कितनी गई थी पहली मेरिट आपकी, गई थी देखिएगा इतने पर, कितने पर, ये है 193.87 जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 185, और एससी वालों की 159, और एसटी वालों की इतनी, राइट, 131। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद में और कम हो गई थी, ठीक है, इसके बाद में और कम मेरिट हो गई थी। और ये तो सिविल वालों की है, ये सिविल वालों की है, जिसमें सिविल पुलिस के लिए, और पीएससी के लिए इसकी और कम आ जाती है, इसकी और कम हो जाती है, और कम से कम 5 से 10 नंबर और कम हो जाती है ये मेरिट, राइट। तो आप देख लीजिए, 300 में से आपको बोलते हैं ना, आजकल तो नॉर्मली बच्चा भी पढ़ाई में भी 70-80% मांगता है, यहाँ पे तो देखना जरा 300 में से आपके 200 से भी कम पर जनरल में आपको नौकरी मिल रही है। एससी वालों को लिए 185 पर, वो 159 पर, ओबीसी वालों को 185। ओवरऑल में बात करूं, एसटी ओबीसी भी छोड़ो, हमारा गोली सीधे सीधे देखो 200 से कम। तो इसीलिए जो बच्चा यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहता है तो वो अपने दिमाग में रखे, मात्र इतना राखिए कि भैया 300 में से आपको 225 प्लस करने हैं। जब 225, बल्कि मैं कहूँगा 300 में से आप लोग 250 का टारगेट लेकर चलिए, 250 लाने का, तभी आपके 225 आ पाएंगे। जो बच्चा 250 का टारगेट लाकर तैयारी करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो बिल्कुल पहली बार में नंबर ना आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन उसको एक कठिन परिश्रम करना, इस चीज़ को सोचना ही नहीं है कि सोचने से नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब हम आपकी इसकी क्लास चलाऊंगा मैं, और तब आपने मेरे साथ मेहनत कर ली, तो निश्चित रूप से आपकी पहली बार में सिलेक्शन ना हो जाए तो गारंटी है इस बात की, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये बात सोच लेना, राइट। स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा सही हो जाता हो। तो ये आ गई समझ में मेरिट का। फिर उसके दूसरे नंबर पर देखिए, पहले एग्जाम हो गया, मेरिट लग गई। जिन बच्चों के मेरिट में नाम आ जाते हैं, मेरिट में जिनके नाम आ जाते हैं, उनका होता है डीवी। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डीवी के साथ में वो पीएसटी और कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब मोस्टली वैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आपकी चेस्ट वगैरह, चेस्ट हाइट और लड़कियों का वेट वगैरह माप लेते हैं यहीं पर डीवी के समय पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, आपने यदि एससी ओबीसी एसटी वगैरह के, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र वगैरह देख लेते हैं। और जिनके जाति की जो जनरल वलन के होते हैं, उनको क्या है, हाई स्कूल का देखेंगे। हाई स्कूल का पूरी तरह से उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहती है, माता पिता का नाम। फिर इंटर का देखेंगे, फिर आपका मूल निवास देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे। ये सारी चीज़ें जांच करते हैं वहाँ पे एक एक बारीकी से। कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, जो जिसकी गलती है वो सही करा लेना, राइट। ये हर नौकरी में आपका यही रहता है। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना मूल निवास में माता पिता का नाम, अपना नाम, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में माता पिता का नाम, एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ आपका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार कार्ड में एड्रेस, ये सारा कुछ आपका ठीक होना चाहिए। जो मूल निवास में है वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, जो आधार कार्ड में वही मूल निवास में होना चाहिए। इस तरीके से सारे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे एकदम परफेक्ट होने चाहिए। और पीएसटी में वही चीज़, आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह माप लिया जाता है। ये काम हो जाएगा, इसके लिए एक दिन मिलता है। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, तुरंत आपके लिए एक नई डेट अनाउंस की जाएगी आगे कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन, 1 महीने बाद, जिस पर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या है आपको, फिजिकल में वही जैसे 4800 मीटर दौड़ना होता है, तो किस तरीके से दौड़ना होता है बेटा, इसमें गोल राउंड होता है, गोल। और एक जो गोल चक्कर होता है वो 400 मीटर का होता है। तो उसमें आपको कितने चक्कर लगाने होते हैं, 12 चक्कर लगाने होते हैं। तो बालक लगा तो देते हैं 12 चक्कर, लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, 11 पे ही रुक जाते हैं, वो सोचते हैं कि हो गया। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से चक्कर लगाना, यदि जब भी कभी तुम्हें मौका मिले। तो क्या होता है, जब प्रैक्टिस करते हो आपको पता चल जाती है। कुछ नहीं तो बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, बहुत से पेन ले जाते हैं, उस पर डंडे काटते रहते हैं, कुछ मनक्खा रख लेते हैं, कुछ
छल्ली बांध लेते हैं, बहुत सारे अपने अपने करते हैं, कोई कंकड़ ले लेते हैं 12, एक चक्कर पर एक कंकड़ फेंकते रहते हैं, तो वो अपना अपना वो रहता है, कुछ माइंड में याद कर लेते हैं कितने चक्कर हो गए, राइट, कितने राउंड, क्योंकि वो घूमना होता है ना उनको। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं मेडिकल। हाँ, ये तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा तो सीधे सीधे फाइनल मेरिट लग जाती है। यूपी पुलिस की एक खास बात है, जैसे कि इनका हुआ था, जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद में 41,568 चाहिए थे उनको, तो 41,568 की ही फाइनल मेरिट लग गई। उसके बाद में मेडिकल होता है, तो मेडिकल में जो बच्चा निकल गया, वैसे तो निकलते नहीं है, यूपी पुलिस का मेडिकल इतना हलवा होता है, इतना हलवा होता है, बहुत ज़्यादा हलवा होता है, राइट। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता? देखो, मैंने यूपी पुलिस का ही मेडिकल दे रखा है, मैंने एयरफोर्स का ही मेडिकल दे रखा है, मैंने आपका बीएसएफ का ही मेडिकल दे रखा है, मैंने आर्मी का भी दे रखा है, और हर जगह से क्वालिफाइड हूँ मैं, राइट। हाँ, ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा आपके पास एक्सपीरियंस, तुम्हें मैं वीडियो वगैरह दे दूंगा, जो मेरा मेडिकल हुआ था वो वीडियो किसी दिन बना दूंगा, मैं आपके लिए पूरा बता दूंगा किस तरीके से होता है। ओके, चलिएगा देखिए, तो ये है मेडिकल। तो मेडिकल में क्या होता है भाई, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन एक साथ हो जाता है। क्या होता है, जब मेडिकल का आपके पास में वो लेटर आता है ना, तो पुलिस के थ्रू आता है भाई, आप पुलिस, तो वहीं पे वो पुलिस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वैसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से भी लेटर आता है और साथ में वहाँ पर भी हो जाती है, राइट। चलिएगा, तो मेडिकल के लिए आपको जो मेडिकल का जो मिलता है, यानी मेडिकल का बुलावा पत्र बोलेंगे उसे, तो वहाँ पर वो पुलिस वाले अपने आप ही एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेंगे, पुलिस को दिया जाता है, वो पुलिस वाले आपके घर पर आते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, पुलिस वाले फ़ोन ही कर देते हैं, उस पर लिखा होता है नंबर, तो वो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि किसको मतलब सारा कुछ तो वेरिफिकेशन बाद में, तो मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के साथ में जब पुलिस वेरिफिकेशन भी उसी समय हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस के हाथ में ही देते हैं बुलावा पत्र, पुलिस वाले ही आपको देते हैं वो, तो उसी समय पर वो आधार कार्ड वगैरह लेकर अपने गाँव में जाते हैं घर पर, वहाँ पर जाके जांच पड़ताल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक और आपकी वेरिफिकेशन होती है, उसको बोलते हैं हम LIU। LIU का मतलब क्या होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका मतलब क्या है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या है, एक हमारे ही यानी यूपी पुलिस का एक खुफिया विभाग बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये स्पेशली आपके मूल निवास, आपके गांव मोहल्ला जहाँ पे तुम रहते हो, आपकी मतलब पूरी डिटेल्स का गुप्त तौर पर आपका क्या किया जाता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बहुत सारे होते हैं ना बच्चे कि बाहर दूसरे प्रदेश के आके, मतलब MP का कोई वाला का उसने UP के कागज़ बनवा लिए, तो ऐसे मतलब वो इनका मतलब क्या है, LIU का मतलब होता है, पर्पज़ होता है कि बच्चे की खुफिया तौर पर उस बच्चे को पता ना हो, उस तरीके से जानकारी करते हैं कि हाँ, उस जैसे गाँव में जाएंगे तुम्हारे, तो आस पड़ोसी से पूछेंगे कि हाँ भाई ये बंदा इस गाँव में रहता है या नहीं रहता है, कब से रह रहा है, कहाँ का है, यहाँ का है या नहीं है, इस तरीके से। तो आप अपने जेन्युइन हो तो आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनको दिक्कत आती है जो बाहर के आके कागज़ वगैरह बनवा लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है LIU, तो ये आपकी जानकारी की जाती है। और स्पेशल तौर पर ये आपकी ही नहीं, बल्कि आपसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था उनकी भी जांच हो जाती है इसमें, कि कहीं पुलिस वाले ने पैसा वैसा लेके, मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है कि पुलिस वाले ने तो पैसे लेकर आपको पास नहीं कर दिया, कि जैसे आपका एड्रेस है कहीं और का, पुलिस वाले को आपने पैसा दे दिए, तो उसके बाद भी जांच होती है LIU में आप गलत साबित पाए गए तो आपके साथ साथ उस पुलिस वाले की भी जाँच होगी जिसने आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की थी, राइट। तो ये इसलिए होता है। फिर इसके बाद में जैसे ही आपका LIU हो जाएगी, तुरंत आपको जॉइंट लेटर मिल जाएगा। जॉइंट लेटर आपके थाने वगैरह से मिलता है, राइट, और आपके घर पर पहुंचेगा बाकायदा। जॉइंट लेटर में क्या होगा कि आपको मिलेगा JTC की लिस्ट मिलेगी, JTC का टाइमिंग मिलेगी, फलानी तारीख को JTC है फलाने वहाँ पर। JTC क्या होता है भाई, ट्रेनिंग आपकी 2 रूप में होती है। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कितने होती है, 2 रूप में। एक होती है आपका जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर बोल देते हैं, तो जॉइंट ट्रेनिंग कोर्स, वैसे वास्तव में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट ट्रेनिंग कोर्स। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक तौर पर ये 1 महीने की होती है। इसमें यूनिफॉर्म पहनाना और आपकी एक प्रकार का स्कूल चलता है यूपी पुलिस वालों का स्कूल। उसमें क्या होता है कि आपको धारा वगैरह समझानी। आजकल क्या है कि जैसे कि यूपी पुलिस का जो होता है ना, आप कांस्टेबल में लग रहे हो तो आपको SI लेवल तक की तैयारी यहीं पर कराई दी जाती है। उसमें SI बनोगे तो आपको क्या है कि उसमें कि कौन सी केस पर कौन सी धारा लगानी है, तो इस टाइप का इसमें स्कूल सा चलता है। मतलब स्पेशल तौर पर ये कोर्स होता है कि आपको RTC के लिए प्रिपेयर करना। आपको RTC का मतलब क्या है कि आपकी जो पुलिस की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है,
आरटीसी का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग सेंटर, तो मतलब ये 6 महीने की होती है। तो बेसिक तौर पर यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की होती है। ये लगभग 15 दिन से लेकर 15 डेज से लेकर 1 महीने तक ये क्या कराते हैं, उसमें पढ़ाई कराते हैं आपको। जैसे कि पहली बात तो उसमें ड्रेस वगैरह पहनना, और वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। जैसे ये एक प्रकार का स्कूल टाइप का चलता है। पीटी परेड कराएंगे आपकी बॉडी को, इसके लिए मतलब आरटीसी के लिए प्रिपेयर करते हैं पूरी तरह से। और आपको मतलब रूटीन वगैरह सिखाएंगे किस तरीके से सारा कुछ। और साथ में आपका जो होता है ना कि कौन सी फाइल वगैरह पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे बनानी पड़ती हैं धाराएं वगैरह, कौन से केस पर कौन सी धारा लगती है, क्या क्या होता है, कौन फलाना रूल तोड़ेगा तो ये लगेगा, ये वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसमें होता है आपका जेटीसी में। लेकिन जो हथियार वगैरह चलाने, दौड़ भाग, मोस्टली कूद फांग, वो सब इसमें होती है आरटीसी में। यानी कि ये स्पेशली पुलिस की वो है कि कांस्टेबल के लिए स्पेशली आपको क्या क्या करना होगा, हथियार वगैरह चलाने वगैरह वगैरह, वो इसमें आते हैं, राइट। तो ये सारी कुछ होती है। तो आपका पैसा उसी दिन से आपके लिए चालू हो जाएगा जिस दिन आप जेटीसी में पहले दिन बुलावा पत्र मिलेगा ना आपको, नियुक्ति पत्र। जिस दिन जेटीसी पर जाओगे पहले दिन, जिस दिन उस परिसर में आप घुस गए, उसी दिन से आप एक सरकारी आदमी बन चुके हो, एक पुलिस वाले बन चुके हो। उसी दिन से आपकी सरकार के तौर पर से आपको पैसे मिलने लगेंगे। बस स्टेट बैंक में खाता खुलवाओ और मस्त मौज लो, ठीक है। और हाँ, इनकम की और बात कर लेते हैं। शुरुआत में इसकी इनकम आपकी ट्रेनिंग पैसे ही 28,000 के लगभग मिलती रहती है, 28,000 के समथिंग मान लो, राइट। ट्रेनिंग से ही 28,000 के समथिंग आपकी मिलती रहती है, और साल में 1-2 बार इसकी तनख्वाह बढ़ ही जाती है, राइट। चलिएगा, तो ये आपका आई होप के पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये फिर भी कोई दिक्कत, समस्या, आपत्ति विपत्ति बचती है तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, खास बात, आपको यदि इस पेपर की PDF चाहिए, इस पेपर की पूरे की PDF चाहिए, ये पूरा पेपर है यूपी पुलिस का, और इसकी PDF चाहिए, तो भैया इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2000 लाइक्स इस वीडियो पर आ जाते हैं तो आपको पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, अभी आपको मैं पेपर करा दूंगा। आप कहोगे सर अभी दे दीजिए, बिल्कुल दे दूंगा यार, अभी मेरे को PDF वगैरह बनानी पड़ेंगी तो मैं अच्छे खासे बना लूँगा, ठीक है। तो तब तक आप अपना इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में। हाँ, इसके बाद में UPSI की बताऊंगा, क्योंकि SI के फॉर्म चल रहे हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ से BSc करके गए हैं या BSc कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। और बाकी एक एक करके सारे आपके जितने भी आपने बताए थे वो सारी कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, बाकी बाय बाय, मिलेंगे कुछ सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।